चलिए बना साचा मशीन के बचे हुए चावल से बना लेते हैं डिजाइनर कलरफुल चकली पापड़। बनाने का इतनी इजी तरीका कि आप देखते ही चौंक जाओगे। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। किस तरह से ये बनी है रंग बिरंगी। बिना साचा मशीन के एक ही पॉलीथिन में 2 कलर वाली चकली, वो भी बिना गैस जलाए, ना ही पीसेंगे ना ही इसको पकाएंगे। बचे हुए चावल से बनके होगी ये तैयार, वो भी बिना साचा मशीन के। तो पूरी बनने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है चकली चिप्स बना साचा मशीन के बचे हुए चावल से। तो गाइज ना ही पीसेंगे ना ही पकाएंगे, बचे हुए चावल से चकली चिप्स बना के करेंगे तैयार, वो भी इजी तरीके से। बस चावल को इस तरह से हाथों से हल्का हल्का सा मसल लेते हैं। वैसे भी सॉफ्ट है, बिल्कुल पके हुए हैं। तो आज हम इस तरह से कुरकुरे चिप्स या कुछ भी बोल सकते हो, तो इस तरह से इसको मसल लेती हूँ मैं। और थोड़ा सा ले लिया मैंने हरा धनिया, तो इससे अच्छा फ्लेवर आता है। चावल में मेरे पहले ही नमक है, बचे हुए चावल है, आप इसको पका के भी बना सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा इस तरह से मैं मसल लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी शानदार बिना पकाए इसका चकली या चिप्स कुरकुरा कुछ भी बना के कर सकते हो तैयार। तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालेंगे तो फिर ऐसे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पानी डालेंगे तो फिर इसमें सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 1 दिन में ही हो जाएंगे बन के तैयार। तो बस इस तरह से जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही गूंथ लेते हैं, आराम से टूट जाते हैं। हल्के हल्के दाने रख लें इसमें। ये दाने क्यों रखेंगे, अगर मिक्सर में कर लोगे तो फिर इसमें दाने नहीं रह पाएंगे। तो देखिए अच्छे से हो चुका है एक डो को। तो देखिए मैंने हाथ साफ कर लिए हैं। अब मेरा हाथ का काम नहीं है, बस हाथ से हल्का सा मसल लेंगे 2 मिनट के लिए। तो इसमें हल्के हल्के दाने भी हैं, वो दाने क्या करेंगे, इसको फूलती टाइम आपको पता चलेगा ये दाने का कमाल। तो अब क्या करेंगे, ये जो धनिया पत्ती है मेरे पास में, ये मिला देती हूँ, इससे अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा। तो आप बचे हुए चावल कभी भी बच जाए तो फिर इस तरह से आप बना के कर सकते हो टेस्टी पापड़ चकली या फिर कुरकुरे, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो गाढ़ा बैटर है मेरा, बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला। अगर मिक्सर में पीसते तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता। तो ये गाढ़ा ही है। इसमें नमक पहले से ही था तो मैंने नमक नहीं ऐड किया है। आपके चावल में नमक नहीं है तो फिर आप नमक, क्योंकि कभी भी हमारे पास में चावल बच जाते हैं तो वेस्ट में ही जाते हैं। तो इस तरह से आप कुरकुरा बना के रख लीजिए और एक बार बनाइए, साल भर के लिए खाइए। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। धनिया की पत्ती का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो फिर इसकी भी कर सकते हो। अब क्या करूँगी मैं बता रही हूँ। इसको मैं कुछ आधे आधे हिस्से में बांट रही हूँ। तो एक हिस्सा है उसको तो मैं पॉलीथिन में भर लूँगी। पॉलीथिन में वही है नमक वाली, तो मैं इसी को साफ करके रख दिया था। तो एक हिस्से को मैं इसमें भर देती हूँ और 2 हिस्से का क्या करूँगी ये बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप चाहे तो वाइट ही बना सकते हो। मैं वाइट नहीं बना रही हूँ, कलरफुल बना रही हूँ। कलरफुल क्यों बना, कैसे बनेगा ये, तो ये है, इसको बस इस तरह से हम नीचे की साइड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ मेरा होल हो रहा है। इसमें पहले ही मोटी चकली बनाई थी और ये चकली यह मोटी ही अच्छी लगती है। वापस से इसी में सेट कर देते हैं और इसमें डाल दूँगी मैं, एक में डालूँगी फूड कलर। तो थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 पिंच के बराबर। ये देखिए इतना सा डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसी से काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा, दिखने में बहुत अच्छी, बिल्कुल बाजार जैसी हमारे कुरकुरे बनके होंगे तैयार। तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैं आधे में कर रही हूँ, पूरे में नहीं कर रही हूँ। आधे का क्या करूँगी ये बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले इसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये बैटर भी मेरा बनके कंप्लीट है, इस तरह का कलर आया है। तो आप इस तरह से बना के इसी में डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह से बनाओगे तो ना ही फटेंगे ना ही टूटेंगे। आप चाहे तो इसको आप मिक्सर में भी कर सकते हो, किसी के पास मिक्सर हो या नहीं हो इसलिए मैंने, और पकाने की सुविधा भी, मतलब टाइम हो या नहीं हो तो मैंने पकाया नहीं है। पके हुए चावल आपके पास में, सभी के पास में बचते हैं, जैसे मेरे पास में है। तो मैं इसको भी ऐसे ही सेट कर लूँगी जैसे मैंने पहले वालों को किया था। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप एक साथ में ही पूरी को डालिए। हल्के हल्के दाने रहे हैं, तो दाने ये मैं बताऊंगी आपको फ्राई करते टाइम इसका कमाल। तो इसको मैंने निकाल लिया और नीचे में इस तरह से सेट कर देती हूँ। बस इस तरह से, इधर वाइट है इधर रेड है, वापस से इसी में रख देती हूँ। और ये गाढ़ा है तो बिल्कुल चिपकता भी नहीं है। इसमें डालूँगी मैं ग्रीन कलर। तो आप
स्किप भी कर सकते हो, सिंगल इसी से ही बना सकते हो। बस थोड़ा सा कोई भी किराना स्टोर की दुकान पर ये बहुत ही सस्ती आ जाती है। फूड कलर है, बिल्कुल ये नुकसान भी नहीं करती है। बस इतना सा 1 पिंच के बराबर ही काफ़ी है, इसी से अच्छा कलर आ जाएगा। तो मेरे पास लिक्विड वाला नहीं है, ड्राई है, तो मैं ड्राई को ही काम ले रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिला लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। कलरफुल बनके होगी तैयार, तो बच्चे भी आकर्षित होंगे खाएंगे। जब भी बच्चे मांगे बाहर का कुरकुरा कुछ भी, तो आप बना के इसको फ्राई करके दे दे। एक बार बनाइए, साल भर के लिए स्टोर करके खाइए। तो देखिए अच्छे से मिक्स करूँगी तो इसमें बहुत ही प्यारा कलर आएगा, क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा कलर हो रहा है, तो इस अच्छे से मिक्स करने के बाद ही ये कलर आ पाएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए। तो इस वाले मिक्सर को मैं इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि बार बार आप अलग अलग भी पॉलीथिन में डाल सकते हो। मैं इतना झंझट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट सेम ही आने वाला है सभी में। तो चलिए पूरे को फिल कर देती हूँ मैं। तो चलिए बैटर मेरा पूरा जा चुका है, अब इसमें से निकाल लेती हूँ मैं। इस तरह से बर्तन में रख देते हैं तो इस फिल करने में बहुत ही आसानी रहता है। पूरे को मैं पहले तो सेट करूँगी अपने हिसाब से। और ये बहुत ही गाढ़ा है, तो ये निकलेगा नहीं ऐसे। तो ये बहुत ही इजी तरीका, एक बार में आप पूरा काम कर सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। मैं इस तरह से एक डोरी ले रही हूँ, आप रबड़ बेल्ट भी लगा सकते हो, जैसी सुविधा हो आपकी। तो मैं इस तरह से इसको अच्छे से बांध दूंगी, ताकि हमारा ये बैटर बिल्कुल बाहर नहीं निकले। तो इस तरह से बांधने के बाद में क्या करेंगे बताती हूँ। तो पॉलीथीन मेरी सेम ही रहती है, क्योंकि मैं इसी को साफ़ कर लेती हूँ, बार बार ज़्यादा पॉलीथीन नहीं लगाती हूँ। जो बाकी की है उसको नीचे लगा देती हूँ, इसके ऊपर ये बाहर रखने में बहुत ही आसानी रहती है। तो चलिए इस तरह से हम इसको, ये बहुत ही गाढ़ा है, तो इस तरह से सूखने में बहुत ही ईजी रहेगा ये। तो इस तरह से मैं दबाते हुए निकाल रही हूँ, पूरी ताकत के साथ निकालना है। और इस तरह से मोटा होल करना आपको, क्योंकि सूखने के बाद में अपनी साइज़ से बहुत ही पतला हो जाता है और ये आसानी से चकली बन जाती है। ये देखिए आप बड़ी छोटी किस तरह से भी बनाए। अब यहाँ पर छोड़ेंगे तो हाथ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि गाढ़ा है, तो आराम से बन जाएगी। और किस तरह से हम अलग अलग टाइप की बनाएंगे, करेंगे तैयार। तो ये देखिए इस तरह से, और ये बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में सूखेगी, क्योंकि बहुत ही ड्राई है। और पतला बिल्कुल नहीं बनाना आपको, मैंने पहले भी कई बार बताया है, क्योंकि ये सूखने के बाद में बहुत ही पतली हो जाती है। तो इसलिए आपको मोटा ही होल करना है। बिना साँचा मशीन के बन के हो जाती है ये चकली तैयार। बस यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाथ से कर देते हैं, और इसमें देखते हैं कलर वाली किस तरह से निकल के आती है। तो आप इससे स्टिक पापड़ भी बना के कर सकते हो तैयार। मैं इसकी चकली ही बना रही हूँ, डिब्बे में भी फिल करने में अच्छा रहता है। और आपको मैं चकली चिप्स ही बना रही हूँ, बता रही हूँ, तो फिर चकली चिप्स ही बताऊँगी। धीरे धीरे लेना है, क्योंकि जल्दी जल्दी लेंगे तो फिर ये पतला हो जाएगा, खिंच जाएगा और टूट जाएगी, चकली हमारी ढंग से नहीं बन पाएगी। बस यहाँ क्या करेंगे, हाथ से इस तरह से तोड़ देना है और यहाँ पर चिपका देना है। बहुत ही अच्छी सूखने के बाद बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए मैं वाइट वाला आ रहा है, जब तक मैं बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बस इस तरह से आराम आराम से आपको, तो देख सकते हो इतनी बन चुकी है। और इजी तरीके से कलर किस तरह से इसका निकल रहा है, ये देख सकते हो। कहीं ना ही देखा होगा पहले और ना ही बनाया होगा, तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये 2 कलर किस तरह से निकल रहा है। मैंने बैटर को कौन सी साइड कौन से को रखा था पहले, कौन से को कहाँ रखा था, जब ही ये 2 कलर अच्छे से निकल पाते हैं, वाइट पहले और रेड और ग्रीन बाद में। तो इस तरह से बिना साँचा मशीन के ये 2 कलर सिर्फ एक ही पॉलीथीन से सोच सकते हो आप, एक ही पॉलीथीन से। तो पूरा वीडियो देखते हो तो फिर अच्छे से समझ में आता है। बस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये गाढ़ा है, तो इसको दबाने का थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। और इतने इजीली बन रहे हैं और कितने कलरफुल, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो देखिए कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा, इसको बिना मशीन साँचा के बनाया है, वो भी 2 कलर से, वो भी बचे हुए चावल से, पॉलीथीन से ही। तो आप इस तरह से पूरा वीडियो देखते हो तो अच्छे से समझ में आता है। ये देखिए इसमें कितना प्यारा लग रहा है, 2 कलर।
तो इनको सूखने के बाद में मिलते हैं हम। और ये फ्राई करते टाइम भी देखना आप फूलती है नहीं फूलती, मैं पहले नहीं बता रही हूँ, आप खुद देखोगे जब ही पता चलेगा। तो चलिए इसको सूखने के बाद ही मिलते हैं आपसे। पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। बचे हुए चावल को फेंकने की बजाय इस तरह से कुरकुरे चकली चिप्स बना के रखिए। तो देखिए चकली मेरी सूख चुकी है और सूखने के बाद में पूरी तरह से नहीं सूखी है, 2 दिन में ये पूरी तरह से सूख जाती है। थोड़ी मोटी भी बनाई थी मैं और इस तरह से हो चुकी है रंग बिरंगी। और फ्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से ये फूलती है या नहीं फूलती है। तो बिल्कुल न्यू डिजाइन है, बिल्कुल जैसे साचा मशीन से बनाया है वो भी हाथ से ही। और यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने ऑयल और देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है दिखने में ही। यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने ऑयल और डालते ही देखिए किस तरह से, पूरी तरह से सूखी नहीं है फिर भी देखना अपनी साइज से होगी दुगनी बड़ी, ये देख सकते हो डालते ही फटाफट से। तो ना ही पीसने का झंझट और ना ही पकाने का, और बिना साचा मशीन के इस तरह से बचे हुए चावल से आप चकली पापड़ बना के कर सकते हो तैयार। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।